अगली खबर धनबाद से है, जहां पर एक बार फिर आपराधिक घटना से दिल दहल उठा है। जिले में अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की खुली चुनौती दी है। वही मामला जिले के सुदामडी थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर जेएमएम नेता शंकर रवानी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। अपराधियों ने पहले धारदार हथियार से कई बार दंपति को घायल कर वार भी किया है। साथ ही आपको बता दें, फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। का ये समाज सेवी नेता थे, इससे काफी लोग को, उद्योगपति को और लोग ठेकेदार को इससे तकलीफ होता था। इस सब दिन गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ा, जिसके तहत में आज से 2-3 साल पिछले इसके बेटा को मार दिया गया। इसको बराबर इसके पत्नी बेटा को जेल में रखा गया। बड़ा मुश्किल से जेल से बेल करा के बाहर आए थे और टारगेट में थे, लेकिन इतना अमीर आदमी नहीं था, दूसरे जगह वो घर खरीद लेते। अपने सुरक्षा के लिए पुलिस को कई बार निवेदन दे चुके हैं। पुलिस का निकम्मा लापरवाही है, किसी उद्योगी को पैसा देकर के इसका हत्या किया गया। इसके लिए हमको घोर निंदा करते हैं। कैसा सामाजिक आदमी अगर हत्या हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आज हमारे शंकर दा का जो धनबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का महानगर का उपाध्यक्ष थे शंकर रवानी जी, उनका और उनके पत्नी का दर्दनाक मौत हो चुका है। आज हम लोग आके देख रहे हैं कि उनके जिस तरह से डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उनको लग रहा है कि इनके साथ बेधर्मी से इन दोनों को, पति पत्नी को मारा गया है, गोली मारा गया है और चाकू से घोंप के भी मारा गया है। मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इस जो हत्या जो किए हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जिस तरीके से यहाँ पर जेएमएम नेता और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई है, साफ तौर पर अपराधियों और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चल रही जा रही है। एक के बाद एक हत्या की घटना हो रही है और ये सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, जिला स्तर पे अपनी उनकी अच्छी हैसियत है, चूंकि वो जेएमएम के जिला नगर उपाध्यक्ष है। तो ऐसे में अगर सत्तारूढ़ दल के किसी नेता की घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी करीब रात को घटना होती है और सुबह पुलिस को पता चलने के बाद अभी 2 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगे हैं। तो इससे ये साफ समझा जा सकता है कि पुलिस कितनी यहाँ पे एक्टिव है। पुलिस एक्टिव है नहीं, जिसके कारण से इस तरह की घटनाएं हो रही है। और जिस ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ना सिर्फ गोली मारी गई है, गला रेता गया है पति पत्नी दोनों का। तो ये पुलिस इस एंगल पे प्रयास कर रही है जानने की कि क्या ये कहीं आपसी रंजिश का मामला तो नहीं है, क्योंकि आज से 3 साल पहले ही शंकर रवानी के बेटे कुणाल रवानी की हत्या कर दी गई थी। तो इस ढंग से उनके परिवार में पहले भी हत्या हो चुकी है, उसके बाद आज ये घटना हुई है। तो पुलिस इन पहलुओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो है खाली है। जी बिल्कुल अमित, साफ तौर पर पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रही है कि कितनी बेरहमी से जेएमएम नेता और उनकी पत्नी की हत्या की गई है। लेकिन अमित, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके के जेएमएम के नेता के साथ हत्या की गई है, तो आम लोग जो है कितना सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? तो जी बिल्कुल, यही तो कहने वाली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है, आम लोग तो बहुत दूर की बात है। आम लोगों के साथ जब घटना होगी तब तो उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं होगा। जब सत्तारूढ़ दल के नेता की हत्या हो जाती है और वो जिले में एक अच्छे पद पे रहते हैं और उसके बाद पुलिस चुपचाप बैठी हुई है, अभी तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करे? तो सुरक्षा आम आदमी के लिए तो दूर की बात है। लेकिन प्रशासन ने जिस ढंग से इस मामले को भी हैंडल करने का प्रयास किया है फिलहाल अभी तक, क्योंकि खुल के बहुत ज्यादा कुछ कहने को जो धनबाद के एसएसपी हैं वो बहुत ज्यादा खुल को नहीं आ रहे हैं, कुछ ज्यादा कह नहीं रहे हैं। लेकिन एक इस मामले में जो हमें समझ में आ रहा है कि एक लीड लगभग मिल रही है, क्योंकि जो वहाँ चाकू मिला है उसको डॉग स्क्वाड के जरिए जो है दिखाया गया है और वो पास के ही एक मकान में वो जो है
वो जाकर वापस लौट जा रहा है। तो संदेह जताया जा रहा है कि पास के मकान वाले ही कहीं आपसी विवाद को लेकर उसकी हत्या ना कर दी हो। तो अब जो है पुलिस जांच हो जाएगी, उसके बाद अगर उधर से कुछ पुलिस की ओर से बयान आएगा तभी ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस ढंग से घटनाएं हो रही हैं, इसके धनबाद के लिए, खास धनबाद के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, जिस तरीके की यह घटना सामने आई है, जितनी बेरहमी से जेएमएम के नेता और उनकी पत्नी की हत्या की गई, उस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अमित, अगर देखा जाए अपराधी जो है पुलिस को एक तरफ से चुनौती देते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। क्या कोई प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन की निकलकर सामने आई है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर, खुलासा को लेकर इतनी देरी क्यों की जा रही है? जैसे घटना की खबर हुई थी तो एक के बाद एक धनबाद जिले के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो जो है मौके पर पहुंचे। धनबाद के एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो डॉग स्क्वाड है उसकी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक टीम है उसे भी मौके पे बुलाया गया है। क्योंकि अभी सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ मामला है तो पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाह रही है, क्योंकि उन पे एलिगेशन उठेगा, सरकार उन पे कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे में प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का जो है पटाक्षेप हो जाए। तो अभी अब जांच होने के बाद ही ज्यादा कुछ कहेंगे, लेकिन धनबाद एसएसपी ने इतना कहा है कि बहुत जल्द जो है इस मामले का खुलासा हो जाएगा और जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। बिल्कुल, वाकई देखना है होगा कि किस तरीके की आगे जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है और कब तक जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका।